नमस्कार, मैं वकार यूनुस। स्वागत है आपका CCL ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं एब्सोल्यूट एरर के बारे में। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था एब्सोल्यूट एरर। मैं फिर से उसको रिवाइज करूंगा इस लेक्चर में, क्योंकि हम शुरू से जब एरर स्टार्ट हुई थी, जो अपने मैथमेटिकल जो प्रोसेस थी, उस मैथमेटिकल प्रोसेस को स्टार्टिंग से लेते हैं तो वो पूरी समझ आएगी, है ना। तो मैं इसलिए शुरू करता हूँ आपकी। सबसे पहले अपन एक बार एब्सोल्यूट एरर को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अपनी एब्सोल्यूट जो एरर थी वो क्या थी। तो एब्सोल्यूट एरर का जो फॉर्मूला मैंने बता दिया था आपको कि एब्सोल्यूट एरर को फॉर्मूला जो इसको पहले तो रिप्रेजेंटेशन किससे होता है, डेल ए बार से रिप्रेजेंट होता है, और इसका होता है जो प्रेक्षणिक मान यानी जो भी आपका रीडिंग है, जो भी आपकी प्रैक्टिकल वैल्यू है, और प्रैक्टिकल वैल्यू और जो एक्चुअल वैल्यू है उसका क्या कैलकुलेट करना है, उसका डिफरेंस कैलकुलेट करना है। यानी प्रैक्टिकल वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है, अपनी एब्सोल्यूट एरर होती है। समझ आ गया। अब अपने को ये एक्चुअल वैल्यू पता करनी है, तो एक्चुअल वैल्यू पता करने के लिए क्या करते हैं, हम इसका मीन निकालते हैं। मीन का मतलब होता है औसत, एवरेज होता है, ठीक है। अब जैसे हमारे बहुत सारे हो सकते हैं 3 2 प्लस a3 प्लस डेस प्लस an अपॉन n। ये क्या हो गया, आपका मीन हो गया, ठीक है। और a1 a2 a3 a4 a1 ये गिवन होगा आपको, यानी क्वेश्चन में आपको क्या गिवन होगा, a1 गिवन होगा, a2 गिवन होगा, a3। आज हम क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, तो आपको ये पूरा क्लियर समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने ये तो a1 हो गया, डेल a अगर हम निकाले डेल a1 निकाल गया, ये डेल a2 निकल गया। बार से रिप्रेजेंट नहीं, ओनली डेल a से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा a2 माइनस am। ऐसे करके ये n तक, ये am इक्वल्स टू स्क्वायर रूट डेल am। अब हमारे बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, ठीक है। कल मैंने उसे बताया था आपको, लेकिन वापस बता रहा हूं मैं आपको कि मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का सबसे सिंपल तरीका है, सबसे पहले तो इसको डेल ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर जितने भी आपके एब्सोल्यूट एरर हैं उन सबका मैग्नीट्यूड का मीन निकालना है। जितने भी आपके एब्सोल्यूट एरर हैं उन सबका मीन निकालना है। किसका, उनका मोड का मीन, यानी डेल a1 का मोड, इसको मोड बोला जाता है भाई, प्लस डेल a2 का मोड प्लस डेस प्लस डेल an का मोड अपॉन n। ये क्या जाएगा, आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। ये तो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप वो है रिलेटिव एरर। क्या है, रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर के बाद क्या आता है, परसेंटेज एरर। तो पहले देखिएगा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है उसकी, रिलेटिव एरर। अब मेरी बात ध्यान सुनो कि रिलेटिव एरर क्या होता है। जो रिलेटिव एरर होता है वो रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू। इट मींस रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू। अगर रिप्रेजेंट करें तो रिलेटिव एरर इक्वल्स टू डेल ए बार अपॉन ए एम। ये क्या होता है, आपका रिलेटिव एरर। क्या होता है आपका, ये रिलेटिव एरर होता है। क्लियर हो गया सबका, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, ठीक है, रिलेटिव एरर। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट था वो क्या था, परसेंटेज एरर। यही था। परसेंटेज एरर का सिंपल फॉर्मूला होता है रिलेटिव एरर, कोई डेफिनेशन नहीं करनी आपको। परसेंटेज का मतलब परसेंटेज ही होता है, और उसको किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी रिलेटिव एरर इनटू 100, दैट इज परसेंटेज एरर। इसी को अपन क्या बोल देंगे, परसेंटेज एरर बोल देंगे। समझ आ गया। मैंने बताया आपको एब्सोल्यूट एरर, द डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिकल वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, जितनी भी मीन एब्सोल्यूट एरर आई थी उन सब का मैग्नीट्यूड का एवरेज निकालना क्या हो जाता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद रिलेटिव एरर, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू इज नोन एज रिलेटिव एरर। और नेक्स्ट आपका परसेंटेज एरर, यानी रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100, क्या हो जाएगा, आपका परसेंटेज एरर आ जाएगा। अब इसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। इसके ऊपर क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, और जब आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लोगे तो फिर जो भी आपकी परेशानी है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो आप इसको बेटर तरीके से पढ़ना है, बेटर तरीके से समझना है विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल। कैसे करेंगे आप देखो ध्यान से। मान लीजिए
we have given refractive index। ये क्वेश्चन बुक का नहीं है, बुक का जो क्वेश्चन है वो तो आपको सॉल्व करना है इसको बेस मान के। ये मैं अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन दे रहा हूँ और उसको आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.53, 1.52, 1.54 और 1.52, ठीक है, कोई 4 है। देन कैलकुलेट, फर्स्ट कैलकुलेट करना है आपको मीन वैल्यू। क्या कैलकुलेट करना है? मीन वैल्यू। सेकंड कैलकुलेट करना है आपको एब्सोल्यूट एरर। और जो थर्ड है आपका वो है आपका रिलेटिव एरर। क्या है? रिलेटिव एरर। और लास्ट आपका है फोर्थ परसेंटेज एरर। क्या है? किसी को नहीं दिख रहा हो समझ जाना, परसेंटेज एरर की हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट कौन सा है आपका? मीन वैल्यू। मीन वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? इसको बोलते हैं AM, बोल देंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अपॉन 4। चार है ना यहाँ पे, देखो 1 2 3 एंड 4 है ना, तो 4 का निकालो 1.53 प्लस 1.52 प्लस 1.54 प्लस 1.52 अपॉन 4। इनका सम करना है, करो सम। 6 7 8 8 3 11 1 6 11 16 और 16 और 5 कितने होते हैं? 21 2 3 4 5 6 यानी 6.11 अपॉन 4। आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा? 1.5 और 2 और फिर 3 बचता है यानी 11, 1.527 अप्रोक्स आएगा। क्या आएगा? 1.527। कोशिश करना कि दो ही डिजिट में हम रखें, और क्यों नहीं रखें वो भी मैं रीजन बताऊंगा आपको। सेकंड है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद एब्सोल्यूट एरर, मीन वैल्यू के बाद एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर डेल A1 देखो, A1 माइनस AM। A1 क्या है आपका? 1.53 माइनस 1.537 है ना, 527, ठीक है। डेल A2 देखो कितना है? A2 माइनस AM इक्वल्स टू 1.52 माइनस 1.527। डेल A3 देखो क्या है? A3 माइनस AM इक्वल्स टू 1.54 माइनस 1.527। और A4 देख लो क्या है? A4 माइनस AM इज इक्वल्स टू 1.52 माइनस 1.527। ऐसी जब भी सिचुएशन हो, अगर यहाँ पे 3 डिजिट है तो यहाँ डिजिट अपने आप बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं 0। क्या बोला जाता है? 0। यानी अगर इधर भी 3 डिजिट है तो इधर भी आपको क्या रखनी है? 3 डिजिट रखनी है। तो आंसर क्या आ जाएगा? अब देखो ये बड़ी है या बड़ी है, तो प्लस आ जाएगा, तो प्लस 0.00 और 37 है यानी 3। ये डिफरेंस है ना, दोनों में डिफरेंस देखो, ये 530 और 527 है तो 0.03। अब इस पे देखो आप, ये माइनस आ जाएगा क्योंकि ये वाली ज्यादा बड़ी है, ये छोटी है, ठीक है। यानी ये बिग वैल्यू, ये स्मॉल वैल्यू है एज कंपेयर ऑफ दिस। तो यहाँ क्या जाएगा? 0.0। अब इसमें 7 आ जाएगा, 0.7, ठीक है। इसका देखो ये बिग है, ये स्मॉल है, तो प्लस 0.0 14 27 13 आ जाएगा, 13। तो इसका देखो ये स्मॉल है, ये बिग है, तो 0. माइनस 0.0 और 0.7 यही आएगा ना। अब देखो यहाँ पर 7 प्लस देखो माइनस ये है और एक माइनस ये है, यानी कितना हो रहा है? 14 हो रहा है, ठीक है। और अगर इसको देखो आप यहाँ पे देखें तो 13 और 3 कितने होते हैं? 15 होते हैं, 16 होते हैं, यानी यहाँ पे अप्रोक्स वैल्यूज आएगी, जबकि एक्चुअल में तो सारे 0 होने चाहिए थे। ये एब्सोल्यूट एरर की यही आइडेंटिफिकेशन होता है, यानी पहचान होता है कि सारे जब इन सबको ऐड करो तो 0 हो जाए विदाउट मोड नहीं करना है। विदाउट मोड करोगे तो 0 हो जाना चाहिए, लेकिन 0 नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू नहीं आ रही है। अब इसको अगर मैं दोबारा सेट करें, अब इस वैल्यू में कोई डिफरेंस हो तो देख लेते हैं एक बार।
6 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स आएगा, 2 बचा, 5 टाइम गया, 1 बचा, फिर 2 टाइम गया, 3 बचा, 27 2 टाइम्स फिर बच रहा है, यानी एक वैल्यू जो रहेगी 5। फिर इसकी वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसका, या तो आप इसको मान लो, अगर इसको नहीं मानो तो आपको 5 और ऐड करना पड़ेगा, और जैसे ही यहाँ पर 5 ऐड करना पड़ेगा यानी एक जीरो और बढ़ानी पड़ेगी, जीरो बढ़ेगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ क्या बढ़ जाएगा 5, यहाँ भी जीरो बढ़ेगी और यहाँ क्या जाएगा माइनस, और यहाँ भी क्या बढ़ जाएगा 5, यहाँ भी जीरो बढ़ेगी और क्या आएगा माइनस, यहाँ भी क्या बढ़ जाएगा 5, और यहाँ भी जीरो बढ़ेगी और यहाँ माइनस, यहाँ क्या जाएगा 5। अब एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। अब देखो यहाँ पर, यहाँ देखें तो 3 में से कितना जाना है 275, यानी यहाँ पे क्या जाएगा 35 आएगा, क्या 25 आएगा। देखो 300 में से 275 जाएगा तो 25 आएगा, तो ये कितना आ गया 25। इसमें देखो लास्ट में 200 है, यहाँ पे 200 है और यहाँ पे 275 है, यानी क्या आ जाएगा 75। ठीक है, यहाँ देखो 400 है, यहाँ 275 है ना, तो यहाँ ज्यादा जाएगा, कितना आएगा 400 में तो 100 तो ये क्या आ गया 125 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो 200 है, यहाँ 275 है, 75। अब देखो माइनस, देखो माइनस 150 हो रहा है ना, और ये 150 हो रहा है। समझ आ गया, ये इजी है, ये एक्चुअल में है, ये एक्चुअल वैल्यू अगर आपको निकालनी है इस तरीके से निकालनी है। मैंने बताया ना कि अगर यहाँ डिफरेंस आ रहा है तो समझ जाना कि वहाँ एक वैल्यू और बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप नहीं बढ़ाओगे तो फिर एक्चुअल वैल्यू नहीं आएगी, यानी जो आंसर है आपका वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, उसमें कोई ना कोई मिस्टेक आएगी। अगर आप बढ़ा लोगे तो मिस्टेक नहीं आएगी। तो उसको समझने के लिए अपन पहले कम डिजिट रख लेना, फिर यहाँ देखना जब यहाँ इक्वल हो जाए तो वहाँ उस डिजिट को बढ़ा लेना। समझ आ गया। वैसे तो अगर 2 भी करोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर ये हो जाएगा डेल ए बार इक्वल्स टू होता है डेल ए 1 का बार मोड प्लस डेल A2 का मोड प्लस डेल A3 का मोड प्लस डेल A4 का मोड अपॉन 4। ठीक है, अब इन सब की वैल्यूज रखोगे आप, तो मैं ऊपर से थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ और फिर अपन इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे स्पेस है अपने पास, ऊपर आराम से लिख देंगे। तो क्या जाएगा डेल ए बार इक्वल्स टू रखो 0.0025 का मैग्नीट्यूड प्लस माइनस 0.0075 का मैग्नीट्यूड प्लस 0.0125 प्लस माइनस 0.0075 अपॉन 4। ठीक है, हो गया ना सबका। अब सॉल्व कर लो, यानी अगर देखें 75 75 150 और 150 150 यानी 300, तो 0 पॉइंट क्या आंसर आ जाएगा इसका 0.0300 ये आएगा ना। ठीक है, अपॉन 4। अब इसको सॉल्व कर लो, 0.0 इसमें देखो क्या जाएगा 0.0, फिर 3 में गया क्या नहीं, तो फिर 0 आ जाएगा, फिर जा रहा है 725 ये आ रहा है ना। अगर इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये वो की वही बैठेगा जो आपने ऊपर लिखा हुआ है। तो किसका मतलब किस पे वैल्यू आ गई, डेल ए बार की वैल्यू आ गई, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई। अब अपने को मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद क्या निकालना है, मीन वैल्यू अपने पास गई, अपने को रिलेटिव एरर निकालना है। अगला टॉपिक कौन सा है अपना, फोर्थ वाला रिलेटिव एरर। क्या है फोर्थ वाला रिलेटिव एरर। तो नेक्स्ट अपना है रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर देखो क्या हो जाएगा, डेल ए बार अपॉन ए मीन। डेल ए बार देखो 0.075 अपॉन ए मीन वैल्यू कितनी है 1.5275। अब नेक्स्ट करना है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर को डायरेक्ट करना, इसको सॉल्व मत करना रिलेटिव एरर को, परसेंटेज एरर डायरेक्ट करना 0.075 अपॉन 1.5275 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको सॉल्व करके बता देना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का और सिंपल तरीका बताऊं। इसको देखो, अगर अपन इसको पहले राउंड ऑफ डिजिट करो, राउंड ऑफ डिजिट समझते हो कैसे करना है, देखो इसको सिंपल सॉल्व करने का तरीका और बता देता हूं आपको, नहीं तो समझ नहीं आएगा। देखो मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को हटाया तो यहाँ पे आ जाएगा
10 टू द पावर 3 -3। इसको मैंने हटाया तो आ जाएगा -4, ये हटेगा। इसका मतलब -4 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0.75 इंटू 10 टू द पावर -3 और 10 टू द पावर -4 ऊपर जाएगा तो +4 और नीचे बचता है आपका और 10 टू द पावर 2, 100 को भी बदले तो 10 टू द पावर 2 और नीचे क्या बचता है आपका 15275। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। पहले तो ऊपर सॉल्व करोगे तो -3 और 6 तो +6 हो गया, यानी 75 इंटू 10 टू द पावर 3 और 6 तो यहाँ पर 3 बचेगा अपॉन 15275। ठीक है, अब क्या करना है कि हमें इसको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के लिए ये 5 है, इससे पहले 7 है, राउंड ऑफ डिजिट लगा लो। अगर आप राउंड ऑफ डिजिट लगाओगे तो इसको या तो ऐसे कर लो 75000 अपॉन 15275। अब ये देखो, अगर इसको अपन इससे डिवाइड करें भाई, इसको अगर अपन डिवाइड करें तो कितना आंसर आएगा आपका भाई? ऊपर है 75,000 और नीचे है 15,000। अगर अपन सॉल्व करें इसको, यहाँ पे पॉइंट लगा दो, एक यहाँ पॉइंट लगा दो, तो लगभग ये तो 0 हो गया। 75 ऊपर 15 बचता है, तो 15 चौका 60, 15 5 75, यानी अराउंड अपना 5% आंसर। कितना परसेंट आ जाएगा? 5%। तो इसमें एरर कितनी है? 5%। ठीक है, और अगर कहीं कोई गलती हो रही हो तो मुझे बता देना यार, क्योंकि वैल्यू काफ़ी बड़ी ली है अपन ने, तो यहाँ पर हो सकता है कहीं कोई दिक्कत हो, लेकिन अराउंड इसका आंसर कितना आएगा? 5% आएगा। मैंने कोशिश किया, आपको भी इस तरीके से सॉल्व करना। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इजी सा, समझ आ जाएगा थोड़ा सा, और 3 में ही लेते हैं क्योंकि फिर वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो उसमें गलतियाँ होने के जो आसार होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे और बहुत शानदार क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, आप लोगों को भी बहुत मजे से वो समझ आएगा। क्वेश्चन है आपके पास, मैं डायरेक्ट A1 की वैल्यू रख रहा हूँ। A1 की वैल्यू 1.25 नहीं 1.2 सिंपल लेते हैं। A2 है 1.3 और A3 है 1.4। बस अब कैलकुलेट करो। अब इसका पहला तो है मीन वैल्यू, क्या है मीन वैल्यू? सेकंड मीन वैल्यू निकालो, पहले डायरेक्ट निकालो ना पहले। तो AM इक्वल्स टू 1.2 प्लस 1.3 प्लस 1.4 अपॉन 3। सॉल्व करो, 1.9 अपॉन 3 3.9 है ना, तो कितना जाएगा? 1.3। दूसरा एब्सोल्यूट एरर, वो एब्सोल्यूट एरर देखो फटाफट। डेल A1 इक्वल्स टू A1 माइनस AM। A1 देखो 1.2 माइनस 1.3 तो -0.1 क्या जाएगा? -0.1। डेल A2 देख लो, क्या जाएगा? A2 माइनस AM इक्वल्स टू 1.3 माइनस 1.3 इक्वल्स टू 0.0। नेक्स्ट देखो डेल A3, तो A3 माइनस AM तो 1.24 माइनस 1.3 तो क्या जाएगा? +0.1। इसी है ना। अब देखो यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल हो गया तो टोटल क्या हो गया? 0। तो वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, ये इजी क्वेश्चन है, इसलिए जल्दी हो रहा है। कॉम्प्लिकेटेड के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, और अगर ये क्वेश्चन आता है तो 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है आपके पेपर के अंदर। ठीक है भाई, तो यहाँ से अपन निकालेंगे नेक्स्ट मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? डेल A बार इक्वल्स टू समेशन डेल A1 मतलब मोड डेल A2 का मोड प्लस डेल A3 का मोड अपॉन 3। तो फटाफट वैल्यू रख दो, -0.1 प्लस 0.0 प्लस 0.1 अपॉन 3 1 2 यानी 0.2 अपॉन 3। इसको सॉल्व करोगे 0.0 और फिर 3 और फिर 6 के 18 3 6 18 और 6 और 2 जाए तो फिर वही 3 6 18 यानी 0.66। कितनी वैल्यू आ गई? 0.66। इसके बाद अपनी आती है जो थर्ड पार्ट है अपना, वो है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर निकाले तो डेल A डैश अपॉन A मीन। डेल x कितना है? 0.06 0.2 डिजिट रख लो अपॉन A मीन देखो कितना है? 1.3
अब अपना नेक्स्ट है फोर्थ परसेंटेज एरर। क्या है परसेंटेज एरर? तो 0.06 अपॉन 1.3 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लेना और जो आंसर आया उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, अगर इस तरीके से आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो तो मैं समझता हूँ कि आपको ये आंसर समझ आ गया और ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। और इस प्रकार अगर आप अपना जो सॉल्यूशन है उसको लगातार अपने सही तरीके से सही आंसर लेके आते हो तो फिर हमें भी बड़ी खुशी होती है कि हाँ आपने कोई गलती नहीं की, यानी आपका जो आंसर सारे वो एकदम सही है, यानी आपको ये टॉपिक क्या आ गया है, समझ आ गया। ठीक है, और अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, यानी कोई गलती हो जाती है या किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे तुरंत इन्फॉर्म कर दिया करो। तुरंत का मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो ताकि मैं उसी रिस्पेक्ट में उसको पढ़ के और जो भी आपका नेक्स्ट लेक्चर निकले उसमें आंसर ला सकूं। अब मैं क्या करता हूँ क्वेश्चन देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए और उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। 1.3, 1.4 और 1.5 इसका सॉल्व करना है आपको और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है भाई, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। अब पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। और एक क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है सिंपल पेंडुलम का, वो आपको खुद को करना है। क्यों करना है? क्योंकि मैंने पैटर्न बता दिया है, आप उसी पैटर्न पे काम करोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। आप तो मुझ पर विश्वास रखो कि सर जो पढ़ा रहे हैं वही हमें पढ़ना है और उसी तरीके से हमें सीखना है। अगर आप पूरा विश्वास रखते हो तो सब कुछ आपको यही मिल जाएगा, कुछ छूटेगा नहीं, एक भी न्यूमेरिकल नहीं छोड़ूंगा, सारे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व होंगे। ठीक है, तो आप तो बस अपना संयम बनाए रखो और अपना अच्छे तरीके से पढ़ते रहो और जो भी लेक्चर आते हैं उनको पढ़ो। जैसे किसी दिन कोई लेक्चर नहीं भी आता है तो जितने पुराने लेक्चर हैं उनको रिवाइज कर दिया करो। बार बार देखने से क्या होता है कि पहली बार कुछ समझ आता है, जब उसी चीज को हम रिपीट करते हैं तो अच्छा समझ आता है। अगर कहीं कोई डाउट लगे तो उसको 2 बार देखो, उस वीडियो को 3 बार देखो। जब ऐसा करते हो तो वो चीजें आपको मजा आता है, आसान हो जाती है। ठीक है भाई, अगला टॉपिक है अपना, अगला जो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। क्या है टॉपिक? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर यहाँ पे 4 टाइप्स हैं, एडिटिविटी, सब्ट्रैक्टिविटी, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन। लेकिन आज हम 2 ही पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे एडिटिविटी। क्या पढ़ेंगे? एडिटिविटी यानी जोड़ना। इसको क्या बोलते हैं? प्लस। प्लस का मतलब जोड़ना। अब मान लीजिए अपने पास कोई 2 क्वांटिटी है तो यहाँ पर अपना टॉपिक जो है एडिटिविटी ऑफ 2 क्वांटिटी। ठीक है, ये टॉपिक है। तो अब अपन यहाँ बात करें तो ए, अब कोई 2 क्वांटिटी है यानी x इक्वल्स टू a प्लस बी। a और b को जब जोड़ोगे तो किसके बराबर आएगा? x के बराबर आ जाएगा। यानी अब यहाँ से लिखें इन a एब्सोल्यूट एरर क्या है भाई? डेल a हो जाएगा। ठीक है, इन b एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा? डेल b। इन x एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा? डेल। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर आप यहां से चीजों क्लियर करते हो तो फिर कोई दिक्कत आएगी नहीं। सो x इक्वल्स टू x प्लस डेल x, a इक्वल्स टू a प्लस डेल x, b इक्वल्स टू b प्लस डेल b और a के साथ डेल a आएगा। इक्वेशन नंबर 2। तो यहां लिख देना नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पर x की वैल्यू रखो, क्या है? x प्लस माइनस डेल x। इसमें प्लस माइनस लगा देना। अब सर पहले मैं बताऊं कि ये डेल x का मतलब क्या होता है? डेल x का मतलब होता है चेंज इन x। क्या है? चेंज इन x। चेंज इन x का मतलब कि x की वैल्यू इससे ज्यादा, इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो, जैसे मान लीजिए 1 है और 1.1 हो गया तो जो 0.1 है वो किसकी वैल्यू? डेल x की वैल्यू। अब जरूरी थोड़ी कि 1.1 हो, 0.9 भी तो हो सकता है, तो वो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। इसलिए हम क्या लिख देंगे? x प्लस डेल x। मतलब x में अगर कोई चेंज होगा तो उसको कैसे लिखेंगे? x प्लस माइनस डेल x। अगर ऊपर चेंज है तो प्लस यूज कर लेंगे, नीचे चेंज है तो माइनस, इसलिए दोनों साइन को यूज करते हैं। तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका a प्लस माइनस डेल a प्लस b प्लस माइनस डेल b। ठीक है, अब यहां देखो आप x प्लस माइनस डेल x इक्वल्स टू a प्लस b और a प्लस b सुपर सॉल्व करना है इसको। a प्लस माइनस डेल a प्लस b प्लस माइनस डेल b। ठीक है, अपन ऐसे कर सकते हैं इसको a प्लस b और प्लस माइनस डेल a
यानी इन दोनों को एक साथ और इसको फिर बाद में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, सब कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा x प्लस x, ठीक है। अब यहाँ देखो a प्लस बी किसके बराबर होता है, x के, लिख देना फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ये बात सही है क्या, a प्लस बी किसके बराबर, x के बराबर, तो a प्लस बी की जगह हम क्या रख देंगे, x रख देंगे, तो क्या आ जाएगा x प्लस माइनस डेल x इक्वल्स टू x प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b, और x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा डेल x इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल x इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b। अब इसके 4 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, 4 पॉसिबल वैल्यूज, मतलब पहले प्लस मानो तो 4 पॉसिबल वैल्यूज को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ 4 पॉसिबल वैल्यूज को। पहले अगर अपन देखें प्लस a फिर प्लस डेल b, एक तो ये हो सकती है प्लस डेल a माइनस डेल b, एक ये हो सकती है माइनस डेल a प्लस डेल b, एक ये हो सकती है, और माइनस डेल a माइनस डेल b ये हो सकती है। अब अगर अपन बात करें मैक्सिमम की, तो ये दोनों प्लस है तो ये मैक्सिमम हो सकती है, प्लस है दोनों मैक्सिमम, और अब मिनिमम की बात करें तो ये माइनस है, एक प्लस माइनस है तो मिनिमम, इससे मिनिमम, ये तो सब मैक्सिमम कैसे है भाई, दोनों प्लस है तो जो वैल्यू रिसीव होगी वो मैक्सिमम होगी, ये दोनों प्लस माइनस है तो माइनस माइनस तो प्लस होता है, साइन माइनस आएगा लेकिन वैल्यू तो मैक्सिमम है ना, और अगर मिनिमम की बात करें तो ये दोनों आपको समझ आ गया। यहाँ से ये आंसर तो आपका यही आ जाता है, ये तो पॉसिबल वैल्यूज है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कोई जो 4 पॉसिबल वैल्यूज है उनको बताओ, तो आप यहाँ से उन वैल्यूज को क्या कर सकते हो, बता सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है भाई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो एडिटिविटी हो गया। अगर एडिटिविटी के बाद हम क्या करें, डिफरेंस बात करें, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, और अब हम यहाँ पे सेकंड क्या है अपना डिफरेंस है, सबट्रैक्शन जिसको बोलते हैं आप, यहाँ बोल दिया मैंने डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, थोड़ा चेंज होगा, यहाँ कोई चेंज नहीं है, इसमें चेंज होगा तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस। अब यहाँ पे माइनस चेंज होगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और ये प्लस माइनस जो तो हो जाएगा प्लस, प्लस तो माइनस हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी इसमें चेंज हो जाएगा, ये तो आ जाएगा माइनस, ये प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और a माइनस बी बराबर x, वही क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं, यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ ऊपर तो क्या हो जाएगा माइनस, नीचे तो हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा ऊपर तो माइनस नीचे प्लस, इतना चेंज होगा। अब यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ ऊपर तो माइनस आएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इतना सा चेंज है बस। ये आपकी क्या हो गई 4 पॉसिबल वैल्यूज, किसके लिए, डिफरेंस ऑफ 2 क्वांटिटीज, यानी डिफरेंस इन 2 क्वांटिटीज, ठीक है भाई। तो मैंने आपको बताया एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, उनके बेस पे न्यूमेरिकल। आज मैंने बताया आपको एडिटिविटी और डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें पहले तो इनके न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट डिवाइडेशन और मल्टीप्लिकेशन है वो हम बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सबको ये अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, और अपने कमेंट बॉक्स में अपना खूबसूरत सा फीडबैक जरूर छोड़ दीजिएगा। थैंक यू एंड